प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन पारी MDM CA कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ 4 पढ़ा था, सूर्य न होता। आप सबने कल्पना की होगी कि अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। चलिए हम सब मिलकर बात करते हैं कि अगर सूर्य नहीं होता तब क्या होता। एक तो यदि सूर्य नहीं होता तो सबसे बड़ी बात तो कभी सुबह ही नहीं होती, और यदि सुबह नहीं होती तो हम सूर्य उगने के बाद जो पक्षियों की चहचहाट होती है, लाल रंग बिरंगा आसमान होता है, वो नहीं देख पाते, पक्षियों का उड़ना नहीं देख पाते, तरह तरह के जो फूल खिलते हैं हम वो नहीं देख पाते। और क्या होता, और सबसे बड़ी बात, हम कभी जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है ना, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जो पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई होती है वो पिघलती रहती है। धीरे धीरे वो पानी नदियों में आता है, और उन नदियों से होता हुआ वो पानी धीरे धीरे कभी हमारे घरों तक, छोटे छोटे जलाशयों में बनता है, और फिर वो हमारे घरों तक आता है पानी। अगर बर्फ़ ही नहीं पिघलेगी तो पानी कहाँ से होगा, नहीं मिलेगा ना। और सबसे बड़ी बात, हमारे चारों तरफ हमेशा सर्दी का मौसम रहेगा, और बहुत गहरी सर्दी होगी जिसमें हमारे हाथ पैर शरीर सब ठंडे ठंडे रहेंगे, और हमें गर्मी मिलने का कहीं से कोई उम्मीद नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला तो सूरज उगने के बाद जो बर्फ़ पिघलती है उससे हमें पानी मिलता है, और दूसरा, जैसे वो पानी हमारे घर तक आता है हम उसमें काम में लेते हैं। वो नदियाँ जो होती हैं वो घूमती घूमती सीधी जाके सागर से मिलती हैं। सागर से जाने के बाद पता है क्या होता है, जब सूरज की गर्मी पड़ती है ना, बहुत तेज़ गर्मी होती है, तब वो पानी भाप के रूप में उठकर बादलों तक जाता है, और बादल उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। और अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी इकट्ठी हो जाती है तब वो बादल, जो भाप बने हुए बादल हैं जिसमें पानी होता है, वो बरसात के रूप में धीरे धीरे वापस ज़मीन पर आ जाता है। जब बरसात आती है आपको अच्छा लगता है ना, बरसात में नहाना बहुत अच्छा लगता है। बरसात का पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो आप लोग नाव चलाते हो, उस पानी में खेलते हो। अगर बरसात ही नहीं होगी तब क्या होता। सबसे बड़ी बात, अगर बरसात नहीं होती तो हमारे खेतों में अनाज ही पैदा नहीं होता, और अगर अनाज नहीं होता तब क्या होता, हम सब भूखे रह जाते। अब हम अनाज से तरह तरह की चीज़ें बना के खाते हैं ना। अनाज कितनी तरह के होते हैं, बहुत तरह के अनाज होते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको आपने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया होगा। जैसे पानी होगा वैसे ही हमारे यहाँ अनाज पैदा होगा। हर जगह के, हर प्रांत के अपने अपने अलग अलग अनाज होते हैं। आपको पता है अनाज क्या होता है? अनाज होता है अन्न। जैसे गेहूँ, चावल, दालें, और ये सारे अन्न में आते हैं। मूंग, मोट, बाजरा, ये जितने भी होते हैं ये सब अन्न के रूप में होते हैं। हम इनसे कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खाते हैं, कभी नमकीन, कभी मीठा, ये सब अन्न के रूप में होते हैं। और सोचिए, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, चारों तरफ अंधेरा होता, और बिल्कुल घुप गहरा अंधेरा, जिसमें आपको हो सकता है डर भी लगता है ना। जब अगर कुछ भी नहीं दिखाई देता तब क्या होता है, चारों तरफ हम इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, हमारे सामने क्या चीज़ पड़ी है, हमारे आगे पीछे क्या चीज़ रखा है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमें सारा दिन लाइटें जला के रखनी पड़ती, सारा दिन बिजली जलानी पड़ती, और क्या होता, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर सूरज नहीं होता तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता, और मुश्किल जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है ना। इसलिए यदि सूरज होता है तभी हम लोगों का दिन होता है और हमारी सुबह शुरू होती है। अब मैं उम्मीद करूँगी आप आज रात को चारों तरफ जब सूरज छुप जाए, अंधेरा हो जाए, उस टाइम आप अपने घर में, अपने कमरे में लाइट बंद करके देखना, और कैसा महसूस करते हो ये भी मुझे बताना। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कल सुबह उठोगे और जैसे सूरज निकलता है उस समय उगते हुए सूरज को देखोगे, और आप महसूस करोगे कि आपको कैसा लगा है। फिर आप देखना रात को आपको कैसा लगता है, और सूरज निकलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। चलिए, आज हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। आज मैंने आपको पाठ का दोबारा रिवीजन करवा दिया है। अब मैं आपको करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप इसको पूरा करेंगे। चलिए, ये है आपका गृह कार्य। ये गृह कार्य में पहले आपको सही के निशान लगाने हैं, फिर आपको एक वचन है दिए हुए हैं, इसको आपको बहुवचन बनाने हैं। ये देखिए, ये आपको बहुवचन बनाने हैं। उसके बाद यहाँ आपको सही मिलान करना है। इसके चाहे आप नंबर लगा लीजिए, या कोशिश ये कीजिए आप नंबर लगाए, लाइनें लगा के ना मिलाएं। चलिए, ये आपका
गृह कार्य है। चलिए, धन्यवाद।